दशम अध्याय हेरा पंचमी। प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा से पूर्व भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा के लिए संपूर्ण भारत के तीर्थों से हजारों घड़े जल लाया जाता है और इस जल से भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव तथा श्री सुभद्रा जी का अभिषेक किया जाता है। बहुत अधिक जल से स्नान करने से वे अस्वस्थ लीला का अभिनय करते हैं। तब लक्ष्मी जी 15 दिनों तक उन्हें अपने महल में ले जाकर द्वार बंद कर लेती हैं। लक्ष्मी जी की सेवा शुश्रूषा के द्वारा वे पुनः स्वास्थ्य लाभ करते हैं। तब भगवान श्री जगन्नाथ देव लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारी सेवा के कारण हम स्वस्थ तो हो गए हैं, परंतु इतने दिन तक महल में बंद रहने से हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ दिनों के लिए हमारी बाहर घूमने की इच्छा हो रही है। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु, आप लोग कब तक लौटेंगे? श्री जगन्नाथ देव बोले, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ देव के बाहर जाने के लिए सहमत हो गईं तथा श्री बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी के जगन्नाथ के साथ जाने से तो लक्ष्मी जी के मन में किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं रहा। अतएव लक्ष्मी जी की सहमति से ही भगवान श्री जगन्नाथ देव, श्री बलदेव तथा सुभद्रा जी के साथ रथ पर सवार होकर घूमने चले गए। लक्ष्मी जी के द्वारा क्रोध प्रदर्शन। तब श्री जगन्नाथ देव को घूमने के बहाने से बाहर गए 5 दिन हो गए तो लक्ष्मी जी सोचने लगी कि प्रभु कहाँ चले गए। वे तो शीघ्र ही आने का वचन देकर गए थे, परंतु इतने दिनों से लौटे नहीं। लक्ष्मी जी श्री जगन्नाथ जी की विलंब रूपी उपेक्षा को सहन करने में असमर्थ हो गईं तथा क्रोधित होकर उन्होंने अपने दासियों को आज्ञा दी कि वे अपने अस्त्र शस्त्र सहित तैयार हो जाएं। तब वे सेनाध्यक्ष के समान अपने पति पर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हो गई। वे श्री जगन्नाथ जी को ढूंढते ढूंढते गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती हैं और वहां श्री जगन्नाथ देव को हेरती अर्थात ढूंढती हैं। इसलिए उत्कलवासी इस दिन को हेरा पंचमी कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु की हेरा पंचमी के दर्शन की अभिलाषा। श्रीमन महाप्रभु नीलाचल को द्वारका और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन कहकर जगतवासियों को द्वारका और वृंदावन का अंतर समझाना चाहते थे। इसलिए एक दिन पहले श्रीमन महाप्रभु ने श्री काशी मिश्र से कहा, मैंने अपने भक्तों के साथ हेरा पंचमी का उत्सव देखना चाहता हूँ। काशी मिश्र ने श्रीमन महाप्रभु की इच्छा को राजा प्रताप रुद्र के समक्ष प्रकट किया। श्री काशी मिश्र ने राजा से कहा है कि महालक्ष्मी देवी जी को सुंदर सुंदर स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित करके इतना भव्य उत्सव करो कि सभी उनका वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं और सोचें कि इस प्रकार का उत्सव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। राजा यह सुनकर अति प्रसन्न हो गए कि उन्हें श्रीमन महाप्रभु की सेवा का सुनहरा अवसर मिल रहा है। उन्होंने काशी मिश्र से कहा कि वे राजकोष से जो चाहे ले सकते हैं। हेरा पंचमी के दिन काशी मिश्र ने सैकड़ों भक्तों को सुंदर श्रृंगार कराकर इस लीला के लिए तैयार किया। श्रीमन महाप्रभु प्रातःकाल अपने भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ देव के दर्शन के लिए गए और फिर हेरा पंचमी का उत्सव देखने के लिए सभी भक्तों को लेकर श्री जगन्नाथ मंदिर आ गए। काशी मिश्र जी ने उनका बहुत आदर सत्कार करके सिंह द्वार के पास ही एक सुंदर स्थान पर उन्हें बिठा दिया। जैसा कि पूर्व अध्यायों में वर्णन किया गया है, ब्रजवासी और द्वारकावासी दोनों ही श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु श्री कृष्ण केवल ब्रजवासियों के प्रेम के ही वशीभूत होते हैं। इसलिए हेरा पंचमी के दिन श्रीमन महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर से कुछ प्रश्न करके ब्रजवासियों के प्रेम की महिमा को जगत में स्थापित करना चाहते थे। श्रीमन महाप्रभु तथा श्रीला स्वरूप दामोदर का संवाद। रस विशेष
अर्थात ब्रजवश के वैकुंठ रस से तारतम्य को सुनने की अभिलाषा से श्रीमद् महाप्रभु ने कुछ हास्य करते हुए श्रील स्वरूप दामोदर से पूछा, यद्यपि जगन्नाथ करें द्वारका विहार, सहज प्रकट करे परम उदार, तथापि वत्सर मध्य है एक बार, वृंदावन देखिते तार उत्कंठा अपार। यद्यपि श्री जगन्नाथ देव जीवों के प्रति अपनी परम करुणा को सहज रूप में प्रकट कर द्वारका धाम रूपी नीलाचल मंदिर में विराजमान रहकर वहां विहार करते हैं, तथापि वर्ष में एक बार उनके हृदय में वृंदावन में जाने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाती है। वृंदावन सम एई उपवन गण, ताहा देखी बारे उत्कंठित है मन। बड़दंडी बड़े रास्ते के दोनों ओर सुंदर उपवन हैं। श्रीमद् महाप्रभु ने उन उपवनों की ओर इंगित करते हुए कहा, ये सभी उपवन वृंदावन के उपवन के समान हैं। इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ देव का मन इन्हें देखने के लिए आतुर रहता है। बाहिरे हित करे रथ यात्रा छल, सुंदराचल जाए प्रभु छाड़ी नीलाचल। श्री जगन्नाथ जी बाह्य रूप में रथ पर चढ़कर उपवन में घूमने जाने के छल से नीलाचल अर्थात द्वारिका को छोड़कर सुंदराचल अर्थात वृंदावन चले जाते हैं। नाना पुष्पोद्याने तथा खेले रात्रि दिने, लक्ष्मी देवीर संगे नाही लय की कारणे। भगवान वहाँ के उपवनों में दिन रात कीड़ा विहार करते हैं, तब फिर वे सौभाग्य की देवी लक्ष्मी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। रासलीला में प्रवेश के लिए लक्ष्मी देवी अयोग्य। स्वरूप कहे, सुन प्रभु कारण इहार, वृंदावन कीड़ाते लक्ष्मी नाही अधिकार। श्री स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रभु इसका कारण ये है कि सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी का वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। रासलीला में केवल गोपियों का अधिकार। वृंदावन लीलाया कृष्णेर सहाय गोपीगण, गोपीगण बिना कृष्ण हरि ते नारे मन। वृंदावन की मधुर लीलाओं में गोपियां ही श्री कृष्ण की सहायक हैं, क्योंकि गोपियों के बिना अन्य कोई भी कृष्ण के मन का हरण नहीं कर सकता। द्वारका में श्री कृष्ण की लक्ष्मी स्वरूपा 16,100 रानियां तथा सत्यभामा और रुक्मणी जी आदि 8 पटरानियां हैं। इन 8 पटरानियों में से ही जब किसी एक की वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, तब फिर 16,108 रानियों का तो कहना ही क्या। वृंदावन में गोपियों के द्वारा परकीय भाव से श्री कृष्ण की सेवा की जाती है और द्वारका महेशियों में श्री कृष्ण के प्रति स्वकीय भाव है। प्रेम के 2 पक्ष होते हैं, मिलन और विरह। विरह की मिलन की उत्कंठा को बढ़ाकर मिलन की पुष्टि करता है। जहाँ सदा मिलन ही मिलन है, वहाँ प्रेम में भावों की लहरियाँ नहीं उठती हैं। द्वारका में महिषियाँ श्री कृष्ण की विवाहिता पत्नियाँ हैं और सामाजिक दृष्टि से उनके श्री कृष्ण से मिलन में कोई बाधा नहीं है। वे जब चाहें श्री कृष्ण से मिल सकती हैं, इसलिए उनके प्रेम में नित्य नवीनता का अभाव है। यदि प्रेम का कोई कारण होता है, तब उसे उस कारण के टूटने से प्रेम भी टूट जाता है। द्वारका की महिषियों का श्री कृष्ण से संबंध प्रेम विवाह पर आधारित है, परंतु गोपियों का श्री कृष्ण से प्रेम किसी भी सामाजिक संबंध की उपेक्षा नहीं रखता है। उनका विवाह तो अन्य गोपों से हुआ है, परंतु श्री कृष्ण से तो उनका जन्मजात प्रेम है। इसके अतिरिक्त द्वारका की प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र और एक-एक कन्या है, इसलिए उन रानियों का प्रेम अनेक भागों में विभाजित है। परंतु गोपियों की कोई संतान नहीं है और ना ही उनका अपने पतियों से कोई संबंध है। उनका तो केवल श्री कृष्ण से ही अखंड प्रेम है। जब से गोपियों का विवाह हुआ, तब से वे पर वधुएं हो गई हैं और श्री कृष्ण पर पुरुष हो गए, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से श्री कृष्ण से नहीं मिल सकती। उनके
उनके मिलन में पति, सास ससुर, परिवार जन और लोक मर्यादा आदि अनेक बाधाएं हैं। वे किसी छल से या बहाने से सदा श्री कृष्ण से मिलने के अवसर ढूंढा करती हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने मैया, बाबा और सखाओं से छिपकर गोपियों से मिलन के अवसर ढूंढते रहते हैं। ये सब बाधाएं मिलन की तीव्र उत्कंठा को निरंतर वर्धित करती रहती हैं और मिलन के आनंद को कोटि गुना बढ़ा देती हैं। यद्यपि श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, तथापि ऐसे मिलन का आस्वादन करने के लिए वे अपनी योग माया द्वारा ऐसी लीलाएं संपादित करते हैं। ब्रज की लीलाओं में प्रवेश के लिए गोपी भाव ही एकमात्र योग्यता है। एक बार रास लीला की महिमा सुनकर लक्ष्मी जी के हृदय में भी उसमें प्रवेश करने की लालसा जाग उठी, परंतु लक्ष्मी जी की तो वृंदावन में ही प्रवेश की योग्यता नहीं है। इसलिए उन्होंने यमुना के उस पार बेल वन में हजारों वर्ष तक तपस्या की। तब श्री कृष्ण ने आकर उनसे पूछा, तुम ये कठोर तपस्या किस लिए कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, मैं आपसे वर प्राप्त करके रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, अभी तुम्हारे लिए संभव नहीं है। लक्ष्मी देवी ने पूछा, क्यों संभव नहीं है? श्री कृष्ण ने कहा, रास में प्रवेश करने के लिए गोपी देह और गोपी अभिमान होना आवश्यक है। इस जन्म के पश्चात तुम्हें वृंदावन में किसी गोपी के गर्भ से जन्म लेकर किसी गोप से विवाह करना होगा। फिर जब तुम नित्य सिद्ध गोपियों का अनुगत्य करके शुद्ध गोपी अभिमान में स्थित होगी तो ही तुम रासलीला में प्रवेश पा सकोगी। जिन ब्रज गोपियों की संतानें हैं वे भी रास में प्रवेश नहीं पा सकती। रासलीला में वही गोपियां प्रवेश कर सकती हैं जिनका अपने पतियों से कोई संबंध नहीं है। फिर तुम कैसे प्रवेश पा सकती हो? इसके लिए तुम्हें अपने पति नारायण के प्रति प्रेम भाव और अपने में ब्राह्मणी होने के अभिमान का परित्याग करना होगा। तुम्हें अपने गोपपति को धोखा देकर परकीय भाव का अवलंबन करना होगा। इस प्रकार तुम गोपी भाव में स्थित होकर ही रासलीला में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी देवी ने विरोध करते हुए कहा, मैं अपनी पति नारायण का परित्याग कैसे कर सकती हूँ? मैं नारायण को छोड़कर और अपने सतीत्व का त्याग कर किसी गोप से विवाह नहीं कर सकती हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम ये सब करने के लिए तैयार नहीं होगी तब तक तुम्हें रासलीला में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए लक्ष्मी जी आज तक बेलवन में तपस्या कर रही हैं और वे अभी तक इसकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकी हैं। सभी लोग इस गोपी प्रेम की अभिलाषा कर सकते हैं, किंतु यह बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि भी इसे प्राप्त नहीं कर सके हैं, तब फिर दूसरे लोगों की तो बात ही क्या है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण के मैया, बाबा, सखा और अन्य गोप और मातृतुल्य गोपियां भी उनसे बहुत प्रेम करती हैं, किंतु श्री स्वरूप दामोदर ने केवल उनकी प्रेयसी गोपियों का ही यहाँ वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है, अहो भाग्यम नंद गो व्रजा कुसम यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज सभी गोप गोपियों और ब्रज में वास करने वाले पशु पक्षी आदि प्राणी सभी महाभागा हैं, अर्थात उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन पर ब्रह्म उनके बंधु बनकर उनके बीच में अवतरित हुए हैं। सभी गोप भी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। नंद बाबा पिता के रूप में और गर्गाचार्य, भागुरी, शांडिल्य ऋषि आदि गुरु के रूप में उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सुदाम, सुबल, मधुमंगल और श्री बलदेव प्रभु भी उनकी पुरुष रूप में सेवा करते हैं, किंतु जैसी सेवा श्रीमती राधिका करती हैं वैसी सेवा कोई भी पुरुष रूप में नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ श्री कृष्ण श्रीमती राधिका और गोपियों के साथ लीला करते हैं
वहाँ पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। कुछ सखा जैसे मधुमंगल, सुबल सखा, कोकिल और भृंग आदि प्रिय नर्म सखा, जिनमें महाभाव का कुछ अंश है, वे श्री कृष्ण की इन लीलाओं में दूर से ही सहायता करते हैं, क्योंकि उनका भी कुंजों में प्रवेश वर्जित है। दूसरी ओर सभी गोपियां कुंजों में प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने कहा कि गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी में भी श्री कृष्ण का हृदय चुराकर उन पर शासन करने की योग्यता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत में इस कथन की पुष्टि की है। ना पारे हम निर्वद्य संयुजाम सुसाधु कृतम विबुद्ध यशापि वा या माँ भजम दुर्जय ग्रह श्रृंखला संवृष्ट तद्वा प्रतियातु साधुना। हे प्यारी गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन सर्वथा निर्दोष और निर्मल निज सुख की कामना के लेश से भी रहित विशुद्ध प्रेममय है। तुमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम, त्याग और सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो, किंतु मैं तो तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी ही हूँ और रहूँगा। श्री कृष्ण ये बात गोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए भी नहीं कही, इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने केवल गोपियों का ही वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्याय हैं और इसी गोपी प्रेम को प्रदान करने के लिए वे इस धरा धाम में अवतरित हुए। यदि किसी में श्री राधा कृष्ण युगल की रासलीला में सेवा करने की तीव्र लालसा जागृत हो जाए तो उसे रास में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी लालसा को जीवों में जागृत करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद, श्री रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद और उनके परिकरों श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी आदि अनेक अनेक महापुरुषों को इस जगत में भेजते हैं। श्रीमन महाप्रभु की लक्ष्मी देवी के क्रोध का कारण जानने की अभिलाषा। प्रभु कहे, यात्रा छले कृष्णेर गमन सुभद्रा आर बलदेव संगे दुई जन। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः श्री स्वरूप दामोदर से प्रश्न करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण रथ यात्रा का बहाना बनाकर श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा देवी के साथ गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन में यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपियाँ और अन्य सभी ब्रजवासियों से मिलने के लिए गए। वे श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी को अपने साथ इसलिए ले गए कि लक्ष्मी जी को यह संदेह ना हो कि वे वृंदावन गए हैं। श्री बलदेव प्रभु तो कृष्ण के साथ ब्रज में 11 वर्ष तक रहे थे और सुभद्रा जी का भी गोपियों के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है, इसलिए वे उन दोनों को अपने साथ ले गए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण नंद भवन में गए और अपने माता पिता से भेंट करने के पश्चात श्री बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी को नंद भवन में ही छोड़कर अपनी प्रियतमा गोपियों के पास चले गए। श्री बलदेव और सुभद्रा जी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की गोपनीय लीला को नहीं समझ पाते और ना ही वे ये जान पाते हैं कि श्री कृष्ण दिन में सखाओं से बहाना बनाकर और रात्रि में बिना किसी को पता लगे अकेले गोपियों से मिलने के लिए कभी वंशीवट, कभी सेवा कुंज, कभी संकेत और कभी राधा कुंड में जाते हैं। इन स्थानों पर गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए कभी वे झूले पर झूलते हैं, कभी खेल खेल में उनसे हार जाते हैं और कभी कभी गोपियाँ चुपके से उनकी बांसुरी चुरा लेती हैं। कभी कभी वे गोपियों के साथ श्याम कुंड और राधा कुंड में जल क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण की अनेक अनेक गोपनीय मधुर लीला होती है। श्रीमन महाप्रभु ने आगे कहा, गोपी संगे जत लीला है उपवने निगूढ़ कृष्ण भाव केह ना नहीं जाने।
तपोवन और कुंजों में गोपियों के साथ होने वाली श्री कृष्ण की मनोरम लीलाएं अत्यंत गोपनीय है और श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी उनके भावों को नहीं जान सकता। यशोदा मैया भी श्री कृष्ण की इन गोपनीय लीलाओं को नहीं जानती हैं। केवल योग माया, पौर्णमासी देवी, वृंदा देवी, धनिष्ठा और कुंदलता आदि ही इन लीलाओं के विषय में जानती हैं। श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा सुबल, मधुमंगल आदि इन लीलाओं के विषय में कुछ कुछ जानते हैं, तो भी उनका उन लीलाओं में प्रवेश नहीं है। इसलिए श्री सुभद्रा देवी और श्री बलदेव प्रभु भी ये नहीं जान सके कि श्री कृष्ण किस उद्देश्य से वृंदावन आए हैं। लक्ष्मी देवी तो यह सोच रही थी कि श्री बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी के साथ श्री जगन्नाथ देव घूमने गए हैं और वे शीघ्र ही द्वारका लौट आएंगे। अतएव कृष्ण प्राकट्य नाही किछु दोष, तबे केनो लक्ष्मी देवी करे ए तो रोष। अतएव प्रकट रूप से तो श्री जगन्नाथ जी का कोई दोष श्री लक्ष्मी के प्रति नहीं दिखाई देता, तो फिर लक्ष्मी देवी जगन्नाथ पर इतना क्रोध क्यों करती है। श्री स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया। स्वरूप कहे, प्रेमवतीर एई त स्वभाव, कांतेर और दास्य लेशे हय क्रोध भाव। अपने प्रेमी के लेश मात्र भी उदासीन होने पर प्रेम आविष्ट कांता का रुष्ट होना स्वाभाविक ही है, इसलिए लक्ष्मी जी को मान हो गया। हेन काले खचित जाहे विविध रत्न, सुबेर ने चौदाला करे आरोहण। छत्र चामर ध्वजा पताकर गण, नाना वाद्य आगे नाचे देव दासी गण। तांबूल संपुट झारी व्यंजन चामर, साथे दासी शत हार दिव्य विभूषांबर। अनेक ऐश्वर्य संगे बहु परिवार, क्रुद्ध हैया लक्ष्मी देवी आइला सिंह द्वार। तभी सभी ने देखा कि लक्ष्मी देवी रत्नों से जड़े स्वर्ण की पालकी में सवार होकर वहां आई। उनकी दासियां छत्र, चांवर और ध्वजा लेकर उनके साथ चल रही थीं। अन्य दासियां नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रही थीं और देव दासियां नृत्य कर रही थीं। सैकड़ों दासियां पान की पेटी का, जल छिड़कने के पात्र, पंखे और चामर लेकर उनके चारों ओर चल रही थीं। स्वयं उन सभी दासियों ने दिव्य आभूषण पहन रखे थे। अनेक परिकरों को लेकर अपने विशाल वैभव का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से भरी लक्ष्मी देवी सिंह द्वार पर आईं। जगन्नाथेर मुख्य मुख्य जो तो भृत्त गणे, लक्ष्मी देवीर दासी गणे करे वंदने। बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मी रे चरणे, चोरे दंड करे जेन लय नाना धने। अचेतनवत तारे करेन ताड़ने, नाना मत गाली देन भंड वचने। लक्ष्मी संगे दासी गनेर प्रगल्भ्य देखिया, हास्य महाप्रभु गण मुखे हस्त दिया। लक्ष्मी जी की आज्ञा से उनकी दासियां श्री जगन्नाथ देव के मुख्य मुख्य सेवकों को पकड़कर रस्सियों से बांधने लगी। दासियों ने उन्हें बांधकर लक्ष्मी देवी के चरणों में डाल दिया। वे उन्हें इस प्रकार दंड देने लगी मानो उन्होंने उनका बहुत सा धन चुरा लिया है। तब उन दासियों ने अचेतन अर्थात जड़ की भांति नाना गालियां और अपशब्द कहते हुए उन्हें प्रताड़ित किया। लक्ष्मी देवी और उनकी दासियों का साहस और दक्षता देखकर महाप्रभु और उनके परिकर मुख को हाथ से ढककर हंसने लगे। लक्ष्मी जी का गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान। इसके उपरांत लक्ष्मी जी अपनी दासियों सहित श्री गुंडीचा मंदिर की ओर जाने लगी। श्रीमन महाप्रभु भी अपने सभी भक्तों के साथ साथ लक्ष्मी देवी के भावों को देखने के लिए उनके पीछे पीछे चलने लगे। दामोदर कहे, ऐछे मानेर प्रकार त्रिजगते कहाँ देखी, सुनी नाही आर। माननी निरुत्साहे छाड़े विभूषण, भूमे वसे नखे लेखे मलिन वदन। पूर्वे सत्य भामर सुनी एम विंद मान, ब्रजे गोपीगणे मान रसेर निधान। इहा निज संपत्ति सब प्रकट करिया, प्रिय ऊपर जाए सैन्य सजाइया। श्री स्वरूप दामोदर कहने लगे,
ऐसा विचित्र मान तो मैंने तीनों लोकों में पहले कहीं भी ना देखा और ना ही सुना है। सब जगह तो देखा जाता है कि माननी दुखी होकर अपने सब आभूषण उतारकर भूमि पर बैठ जाती है। क्रोध और क्षोभ से भरकर उसका मुख मलिन हो जाता है। वह अपने नखों से भूमि को कुरेद कर उस पर कुछ लिखने लगती है। पहले सत्यभामा जी ने मान किया था तो उनकी भी ऐसी ही दशा हुई थी, तथा ब्रज गोपियों के मान के विषय में तो कहना ही क्या। उनका मान तो रस का निधान अर्थात शिरोमणि है, किंतु यहाँ तो लक्ष्मी जी में इसके ठीक विपरीत दिखाई दे रहा है। वह तो अपनी सारी संपत्ति से सज धज कर सेना के साथ प्रिय के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत है। ये कैसा मान है। गोपियों का मान। श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, ब्रज गोपियों का मान कितने प्रकार का है। श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, गोपियों का मान तो सैकड़ों प्रकार का है। नायिका के स्वभाव और प्रेम वृत्ति के बहुत से भेद हैं और उन भेदों के अनुरूप नायिका में मान का उदय होता है। सभी प्रकार के मान का तो वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए एक दो भेद का वर्णन करके मैं उनका दिग्दर्शन करा सकता हूँ। गोपियों का मान कभी तो किसी कारण से और कभी बिना कारण के भी होता है। मान प्रेम की उन्नत अवस्था है और ये स्थायी भाव की अवस्था में प्रकट होता है। स्थायी भाव 5 प्रकार के हैं और वे कभी बदलते नहीं हैं। स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी का मिलन होता है तब भक्ति रस उत्पन्न होता है। साधक के हृदय में पहले रति उत्पन्न होती है और उसके कुछ समय बाद गोलोक वृंदावन के रागात्मिक भक्तों की कृपा से प्रेम का नित्य आधार स्थायी भाव उसके हृदय में प्रकट होता है। प्रेम का स्वरूप क्या है। प्रेम टूटने के सभी कारण उपस्थित होने पर भी प्रेम उत्तर बढ़ता ही जाता है। प्रेम में स्वसुख की लेश मात्र भी भावना नहीं होती है। उसमें केवल प्रेमी कैसे सुखी हो इसी बात का विचार रहता है। गोपियों का उद्देश्य है केवल मात्र श्री कृष्ण को प्रसन्न करना और श्री कृष्ण का उद्देश्य गोपियों की प्रसन्नता है। इस जगत में बद्ध जीवों का परस्पर प्रेम निस्वार्थ नहीं होता, इसलिए स्वार्थ की थोड़ी सी हानि होने पर प्रेमियों का संबंध टूट जाता है। प्रेम के उपरांत स्नेह की अवस्था आती है, जिसमें श्री कृष्ण को देखते ही भक्त का हृदय द्रवित हो जाता है और उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। स्नेह भी 2 प्रकार का होता है, घृत स्नेह और मधु स्नेह। श्रीमती राधिका और उनके यूथ की सखियों का स्नेह मधु स्नेह है और चंद्रावली और उनके यूथ की सखियों का स्नेह घृत स्नेह है। मधु स्नेह वाली गोपियां ये भाव रखती हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं और घृत स्नेह वाली गोपियां सोचती हैं कि मैं श्री कृष्ण की हूँ। स्नेह के बाद प्रणय भाव उदित होता है, जिसमें गोपियों का स्नेह इतना अधिक हो जाता है कि वे सोचती हैं कि वे और श्री कृष्ण 2 शरीर और 1 आत्मा है। प्रणय के बाद मान की अवस्था आती है, किंतु कभी कभी मान प्रणय की अवस्था से पहले भी उदित हो जाता है। गोपियों में यह दृढ़ विश्वास है कि यदि वे मान करेंगी तो श्री कृष्ण उन्हें अवश्य ही मनाने आएंगे। यही उनके मान का हेतु है। श्रीमती राधिका जी में असंख्य भाव हैं, उनमें मुख्यतः 308 प्रकार के भाव हैं, इसलिए गोपियां भी 308 प्रकार की हैं। सभी गोपियों का भाव भिन्न भिन्न है और वे सभी भाव श्रीमती राधिका में पाए जाते हैं। सभी गोपियां श्रीमती राधिका जी का कायव्यों हैं। गोपियों के सभी भाव राधा जी की इच्छा से प्रकाशित होते हैं। ललिता जी प्रखरा हैं, कुछ गोपियां धीरा हैं और कुछ अधीरा हैं। जब श्री स्वरूप दामोदर ने यह सब बतला दिया तब श्रीमन महाप्रभु ने कहा, मैं इससे और आगे का भाव सुनना चाहता हूँ। श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, जिन गोपियों का भाव ऐसा है
कि मैं श्री कृष्ण की हूँ। जब वे गोपियाँ मान की अवस्था में होती हैं तब वे श्री कृष्ण को कठोर शब्द नहीं कहती हैं, अपितु वे केवल रोती रहती हैं। दूसरी ओर जिन गोपियों का ये भाव है कि कृष्ण मेरे हैं, वे जब मान करती हैं तब वे आंखों से आंसू बहाते हुए क्रोध में भरकर श्री कृष्ण को अपने कटु वचनों के बाणों से बींध डालती हैं। एक बार जब श्री कृष्ण राधा जी के पास आए तो उनके मुखमंडल और भुजाओं पर काले और लाल रंग के चिन्ह थे। ये देखकर राधा जी ने सोचा कि ये चिन्ह अन्य गोपियों के साथ विलास करने के कारण है। तब राधा जी को मान हो गया और वे बड़ी मीठी वाणी में बोली, अहो आप आ गए, आप बहुत थके से लग रहे हैं, तनिक विश्राम कीजिए। ये कहकर उन्हें बैठने का स्थान दिया और उनके मुख की ओर देखकर कटाक्ष करते हुए बोली, आप ठीक महादेव शंकर जी के समान बहुत सुंदर लग रहे हैं। नील लोहित रुद्र शंकर जी का वर्ण नीला, काला और लाल इन तीनों रंगों का मिश्रण है, इसलिए श्री राधा जी ने श्री कृष्ण की तुलना शंकर जी से की। श्रीमन महाप्रभु और श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ब्रजवासियों के भावों की आलोचना करते करते इतने तन्मय हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब लक्ष्मी जी का रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच गया। अब लक्ष्मी जी के गुंडीचा मंदिर पहुंचने पर जो लीला हुई उसका वर्णन किया जा रहा है। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि श्री कृष्ण नीलाचल अर्थात द्वारिका छोड़कर यह सुंदराचल अर्थात वृंदावन में विराजमान हैं, तो सहसा उनका क्रोध बढ़ गया। शिवास हास्य कहे, सुन दामोदर, अमार लक्ष्मी देखी संपत्ति विस्तर, वृंदावनेर संपद देख पुष्प किसल्या, गिरि धातु शीखे पिच गुंजा फलमया। शिवास ठाकुर ने हंसते हुए श्री स्वरूप दामोदर से कहा, मेरे प्रिय बंधो, मेरी लक्ष्मी जी की अपार ऐश्वर्य संपत्ति का विस्तार तो देखो। वृंदावन की संपत्ति तो केवल कुछ पुष्प लताएं, गिरि धातु, मोर पंख और गुंजा हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण के सिर पर स्वर्ण का मुकुट भी नहीं है। वे वहाँ केवल सूखे बांस से बनी हुई बांसुरी, मोर पंख, पीताम्बर और पुष्पों की माला ही धारण करते हैं। वृंदावन देखी बारे गेला जगन्नाथ, शुनि लक्ष्मी देवीर मने हैला अस्वयात। ए तो संपत्ति छाड़ी के न गेला वृंदावन, तारे हास्य करीते लक्ष्मी करीला साजन। ऐसे वृंदावन को श्री जगन्नाथ जी देखने गए हैं। ये बात सुनकर मेरी स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी का मन दुखित हो जाता है। इतनी संपत्ति तथा ऐश्वर्य को छोड़कर श्री जगन्नाथ जी वृंदावन को देखने क्यों गए हैं? इस बात पर उनकी हंसी उड़ाने के लिए ही लक्ष्मी जी अपने पूर्ण ऐश्वर्य और संपत्ति के साथ पधारी हैं। तब लक्ष्मी जी की दासियों ने भगवान श्री जगन्नाथ देव के सेवकों से कहा, तोमार ठाकुर देख ए तो संपत्ति छाड़ी, पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। यही कर्म करे कहा विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मी अग्रते निज प्रभु देह आनी। तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी जी का इतना ऐश्वर्य छोड़कर पत्र फल फूल के लोभ से पुष्प वन में चले गए। तुम्हारे स्वामी तो विदग्ध अर्थात चतुर शिरोमणि हैं, तथापि वे ऐसी मूर्खता क्यों करते हैं? शीघ्र ही अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष प्रस्तुत करो। ये तो बोली लक्ष्मी सब दासी गने, कटी वस्त्रे बांधी आने प्रभु नीचे गने। लक्ष्मी चरणे आनी कराए प्रणति, धन दंड लई आर कराए मिनती। रथेर ऊपरे करे दंडेर ताड़न, चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवक गण। इतना कहकर लक्ष्मी की दासियों ने श्री जगन्नाथ देव के सेवकों को कमर में वस्त्र डालकर उन्हें बांध दिया और लक्ष्मी के चरणों में लाकर उन्हें प्रणाम कराया। दंड के रूप में उनका धन ले लिया तथा उनसे अनुनय विनय कराई। श्री जगन्नाथ जी के रथ पर भी लाठियों से प्रहार किया। उन्होंने जगन्नाथ के सेवकों के साथ चोरों जैसा व्यवहार किया।
सबा भृत्यगण कहे जोड़ करी हाथ, काली आनी दीव तोमार आगे जगन्नाथ। अंत में भगवान श्री जगन्नाथ देव के सेवकों ने लक्ष्मी जी के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए हाथ जोड़कर कहा कि वे कल ही भगवान जगन्नाथ जी को उनके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। जब श्री जगन्नाथ जी के सेवकों ने यह प्रतिज्ञा की, तब लक्ष्मी देवी ने उन पर कर लगाकर सजा देकर उन्हें छोड़ दिया और स्वयं शांत होकर अपने घर चली गई। तब श्रीवास पंडित ने श्री स्वरूप दामोदर से कहा, मेरी लक्ष्मी जी की संपत्ति का वर्णन करना वाक्य द्वारा संभव पर नहीं है। आपकी गोपियां तो अपनी गायों के दूध से घी, दही, माखन आदि बनाकर उसी से अपना जीवन यापन करती हैं। वे कुंजों में रहती हैं। वृंदावन में मथुरा और द्वारका के समान बड़े बड़े महल नहीं हैं। वे वन के पुष्पों से अपने आभूषण बनाती हैं, जबकि द्वारका वासियों के पास स्वर्ण, हीरे, मोती और रत्नों के आभूषण हैं, और मेरी ठाकुरानी तो रत्न के सिंहासन पर बैठती है। श्री नारद जी के स्वभाव वाले श्रीवास पंडित के वचनों को सुनकर श्रीमद् महाप्रभु के भक्त हंस पड़े। प्रभु कहे, श्रीवास तोमार नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तोमाते ईश्वर प्रभाव। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य ना जाने इहो शुद्ध प्रेम भासी। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा, हे श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव श्री नारद जैसा है। ईश्वर के प्रभाव से तुम्हें ऐश्वर्य भाव ही अच्छा लगता है, किंतु ये स्वरूप दामोदर तो शुद्ध ब्रजवासी है। ये ऐश्वर्य को कुछ नहीं मानता, ये तो शुद्ध प्रेम में ही मग्न रहता है। वृंदावन का ऐश्वर्य। स्वरूप कहे, श्रीवास सुन सावधाने, वृंदावन संपत तुम्हार नाही पड़े मने। वृंदावने सहजिक ये संपत्ति सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। श्री स्वरूप दामोदर ने कहा, श्रीवास जरा ध्यान देकर सुनो, तुम अपराकृत वृंदावन के ऐश्वर्य को नहीं जानते हो। वृंदावन का सहज ऐश्वर्य तो सागर के समान विशाल है, और द्वारका और वैकुंठ का ऐश्वर्य उस सागर की एक बूंद के समान भी नहीं है। श्रेय कांत कांता परम पुरुष कल्पतरो, ध्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयमृतमं, कथा गानम नाट्यम गमम अपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योतिः परमपि तद्वा स्वादमपि च। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जितना ऐश्वर्य है, वह सब उनके निज धाम वृंदावन में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। वहाँ की भूमि चिंतामणिमयी है और समस्त भवन रत्नों से निर्मित है। वहाँ की दासियाँ तक अपने चरणों में चिंतामणि की बनी नूपुर पहनती हैं। वहाँ के सभी वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, परंतु ब्रजवासी उन वृक्षों से केवल पुष्पों और फलों की ही कामना करते हैं। वहाँ की असंख्य गौएं कामधेनु हैं, परंतु ब्रजवासी उनसे केवल दूध की ही याचना करते हैं, अन्य किसी धन की नहीं। ब्रजवासियों का साधारण बोलना भी गीत है, उनका स्वाभाविक चलना ही नित्य है। उस धाम का जल अमृत है, और चिन्मय ज्योति के द्वारा वह धाम स्वतः प्रकाशित है। वहाँ की लक्ष्मियाँ अर्थात गोपियाँ तो अपने अद्भुत गुणों से वैकुंठ और द्वारका की लक्ष्मियों को पराजित करने वाली हैं, और श्री कृष्ण की वंशी ही वहाँ पर प्रिय सखी का कार्य करती है। श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, इसलिए वे परम उन्नत उज्जवल प्रेम का रस आस्वादन करना चाहते हैं। वे किसी दूसरे भाव और प्रेम से पूर्णता संतुष्ट नहीं होते हैं। ये उन्नत उज्जवल रस केवल वृंदावन की गोपियों में ही है। इसलिए श्री कृष्ण द्वारका धाम में प्रकट ऐश्वर्य को छोड़कर माधुर्यमय वृंदावन में सदा निवास करते हैं। श्री स्वरूप दामोदर से वृंदावन की महिमा सुनने के पश्चात श्रीवास पंडित का भाव परिवर्तित हो गया। उनमें श्री कृष्ण के प्रिय सखा मधुमंगल का आवेश आ गया। वे ब्रज के भाव में विभोर होकर नृत्य करने लगे और बगल बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगे।
श्री राधा जी के शुद्ध प्रेम की महिमा सुनकर श्रीमन महाप्रभु भी प्रेम अविष्ट होकर नृत्य करने लगे और श्री स्वरूप दामोदर जी कीर्तन करने लगे। ऐश्वर्य और माधुर्य भाव में भेद। यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि श्री कृष्ण का ब्रजवासियों से इतना प्रेम है, तब वे उन्हें वीरे के ताप में जलते हुए छोड़कर मथुरा और द्वारका क्यों चले गए? इसका समाधान ये है कि श्री कृष्ण अपने किसी भी भक्त को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए वे मथुरा और द्वारका के भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वहां गए। तब यह प्रश्न उठता है कि वे मथुरा और द्वारका के भक्तों को आनंदित करके वृंदावन क्यों नहीं लौट आए? इसका कारण यह है कि यदि श्री कृष्ण उसी समय वृंदावन लौट आते तो जरासंध यह जान जाता कि श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के पुत्र हैं और श्री कृष्ण से कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह ब्रज पर आक्रमण कर देता। ब्रज में सुरक्षा के लिए किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं थी, ना तो कोई किला ही था और ना ही नंद बाबा के पास कोई सेना ही थी। इसलिए जरासंध बड़ी सरलता से ब्रज को तहस नहस करके नंद बाबा और यशोदा मैया को बंदी बना लेता, जिस प्रकार कंस ने श्री वसुदेव और देवकी जी को बंदी बना लिया था। यह तो श्री कृष्ण का ब्रज में ना लौटने का बाह्य कारण था, किंतु इसके और भी बहुत से गूढ़ कारण हैं। यहाँ एक और प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण ब्रजवासियों और विशेषकर गोपियों के विरह ताप का प्रशमन करने के लिए कभी कभी तो वृंदावन आ सकते थे। इसका कारण यह है कि गोपियों का शरीर ही विरह से बना है। श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तब भी गोपियों को उनसे क्षण मात्र का विरह भी युगों के समान प्रतीत होता था। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर उनके विरह का ताप बहुत अधिक बढ़ गया था। आग में तपकर लाल हुए तवे के ऊपर यदि एक बूंद जल डाला जाए तो वह उसी क्षण ही छन शब्द कर भाप बनकर उड़ जाएगा। इससे तवे का ताप तो कम नहीं होता, अपितु बढ़ जाता है। ऐसे ही गोपियों का विरह ताप तपे हुए तवे के समान है और श्री कृष्ण का उनसे कुछ दिन का मिलन जल की एक बूंद के समान ही है, जो उनके विरह ताप को और अधिक बढ़ा देगा। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण ने रात ही रात में सोए हुए मथुरा वासियों को नव निर्मित द्वारका में पहुंचा दिया था और इस प्रकार वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अतएव वे नंद बाबा, यशोदा मैया, अपने सखाओं और गोपियों आदियों को द्वारका क्यों नहीं ले गए? द्वारका में उनके पास न केवल अपनी रानियों के लिए ही अपितु श्री वसुदेव, देवकी जी, अक्रूर, उद्धव जी आदि के लिए भी अनेकों विशाल महल थे। जब वहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में मथुरावासी रहते थे, तब श्री कृष्ण वहीं पर ब्रजवासियों के रहने की भी सुंदर व्यवस्था कर सकते थे। श्री कृष्ण द्वारा वैसा नहीं करने का कारण यह है कि मथुरा और द्वारका ऐश्वर्य भूमि है और वृंदावन माधुर्य भूमि है। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों एक ही साथ एक ही स्थान में नहीं रह सकते हैं। वृंदावन का भाव कभी भी द्वारका में और द्वारका का भाव कभी भी वृंदावन में प्रकाशित नहीं हो सकता। दोनों भाव एक दूसरे के विपरीत हैं और उन्हें एक साथ जोड़ने का नाम रसाभास है। इसके लिए सर्वप्रथम ये समझना आवश्यक है कि माधुर्य और ऐश्वर्य भाव क्या है। द्वारका में पूर्ण वैभव है और वहाँ पर यदुवंशी श्री कृष्ण को पूर्ण परमेश्वर के रूप में मानते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण वहाँ पर चतुर्भुज रूप भी धारण करते हैं। दूसरी ओर वृंदावन में सदैव माधुर्य भाव ही प्रकाशित होता है। ऐश्वर्य भाव माधुर्य द्वारा ढका रहता है। वहाँ श्री कृष्ण ने ब्रज में मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। छोटे से शिशु के रूप में अपनी मैया की सहायता के बिना वे करवट भी नहीं ले सकते थे। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लगती थी।
कभी भूख लगने पर जब उन्हें मक्खन नहीं मिलता था तो क्रोध में आकर वे दधी की मटकी भी फोड़ देते थे और कभी वे ब्रज गोपियों के घरों से मक्खन चुराते थे। एक बार अपने ही घर में दधी की मटकी फोड़ने पर माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया था। यशोदा मैया सदा श्री कृष्ण को अपनी कोख से जन्मा पुत्र ही मानती हैं और उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का भाव कभी भी नहीं आता है। यही माधुर्य भाव है। यदि वे मानती कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, तो वे कृष्ण को कदापि डांट डपट नहीं सकती थी। वृंदावन को माधुर्य भूमि कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि वहाँ ऐश्वर्य का अभाव है। गोलोक वृंदावन समस्त लोकों का मूल है और अन्य अन्य सभी लोकों में प्रकाशित ऐश्वर्य वृंदावन के ऐश्वर्य का अंश मात्र है। परंतु वृंदावन में माधुर्य भाव इतना प्रबल है कि वे ऐसे ऐश्वर्य को भी आच्छादित करके केवल लीला के उपयुक्त समय पर ही उसका प्रकाश होने देता है। वृंदावन में ऐश्वर्य भाव होने पर भी वहाँ श्री कृष्ण एक साधारण बालक जैसी नर्वत लीला करते हैं। उदाहरण के लिए पूतना राक्षसी एक बहुत सुंदर स्त्री का वेश बनाकर गोकुल में आई और 6 दिन के श्री कृष्ण को प्रेम से प्रिय पुत्र कहकर अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। वह अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर उन्हें मारने के उद्देश्य से ब्रज में आई थी। श्री कृष्ण ने उसे देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए, मानो उससे डर गए हों, और फिर उसका स्तनपान करने लगे। फिर श्री कृष्ण स्तनपान करने के साथ साथ ही पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। स्तनों में भीषण पीड़ा होने से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परंतु 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना श्री कृष्ण से स्वयं को छुड़ा नहीं पाई। वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने उलूकल वाले वास्तविक रूप में आकर आकाश में उड़ी, परंतु श्री कृष्ण ने आसानी से उसके प्राण हर लिए। भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे से असहाय शिशु के रूप में ही ऐसी बलशाली पूतना का वध करके अपनी भगवत्ता और ऐश्वर्य का परिचय दिया। श्री कृष्ण जब मात्र 7 वर्ष के ही थे, तब उन्होंने मुस्कुराते हुए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर ऐसे उठाए रखा जैसे एक हाथी अपनी सूंड में कमल के फूल को उठा लेता है। श्री कृष्ण ने त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर गोवर्धन को धारण किया। सभी ग्वाल बाल भी अपनी अपनी लाठियां लगाकर गोवर्धन को रोकते हुए यह सोच रहे थे कि उन्होंने ही लाठियों के द्वारा गोवर्धन को रोक रखा है। नंद महाराज अपने इष्ट भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, कृपा करके इस पर्वत को नीचे मत गिरने देना। और गोपियों की तो बात ही क्या है, वे तो स्वयं ही श्री कृष्ण की शक्ति हैं। राधा जी ने अपनी तिरछी चितवन से गोवर्धन को देखते हुए कहा, यदि तुम नीचे आए तो जलकर राख हो जाओगे। इस प्रकार सभी अपने अपने भावानुसार सहायता कर रहे थे और सोच रहे थे कि उनकी सहायता के बिना श्री कृष्ण अकेले गोवर्धन धारण नहीं कर सकते। श्री कृष्ण विशाल रूप या चतुर्भुज रूप धारण किए बिना ही गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन किया। भगवान की नर्वत लीलाओं में यदि ऐश्वर्य का प्रदर्शन हो तो भी वे सभी माधुर्यमय लीला ही कहलाती हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण सभी गोपों के साथ सखा रूप में, गोपियों के लिए कांत स्वरूप में और सभी मातृतुल्य गोपियों के लिए पुत्र रूप में हैं। द्वारका में ये भाव नहीं है, वहाँ पर केवल ऐश्वर्य भाव ही प्रधान रूप में प्रकटित है। द्वारका में श्री कृष्ण का क्षत्रिय अभिमान है और वे वहाँ श्री वसुदेव और देवकी जी के पुत्र हैं। वृंदावन में उनका गोप अभिमान है और वे स्वयं को नंद बाबा और यशोदा का पुत्र मानते हैं। यदि मथुरावासी और ब्रजवासी द्वारका में एक साथ रहते तो श्री कृष्ण स्वयं को किसका पुत्र कहते?
द्वारका में श्री कृष्ण राजा हैं, इसलिए वे अपने सखाओं के साथ गोचारण के लिए नहीं जा सकते। वे रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट को छोड़कर मोर मुकुट धारण नहीं कर सकते। 16,108 रानियों के वहां होने से वे गोपियों को रास में बुलाने के लिए वंशी वादन नहीं कर सकते। यदि सभी गोप और गोपियां द्वारका में आ जाते तो श्री कृष्ण के दोनों भावों का सामंजस्य करने से रसाभास दोष हो जाता। वृंदावन का उन्नत भाव द्वारका में कभी भी उदित नहीं हो सकता। वृंदावन में श्री कृष्ण मोर पंख और मुरली धारण करके अपने मनमत त्रिभंग ललित स्वरूप का प्रदर्शन करते हैं, जो कि साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाला है। श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ लीला स्थली गिरिराज गोवर्धन और उनकी मधुर लीलाओं का संपादन करने वाली वृंदा देवी ब्रज छोड़कर द्वारका कभी नहीं जाती। द्वारका में श्री कृष्ण रास लीला नहीं कर सकते, इसलिए गोपियां कभी भी द्वारका नहीं जाएंगी और श्री कृष्ण भी अपने पूर्ण स्वरूप में वहां नहीं हो सकते हैं। वे वहां पर अपने प्रकाश वसुदेव के रूप में हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का स्वरूप और वृंदावन का कभी भी त्याग नहीं करते हैं।